हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पर डे क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पर डे क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी, और इसकी दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। सब पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी मीन ऑफ द डेटा के बारे में, और सेकंड एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी मोड ऑफ द डेटा के बारे में। और मीडियन का इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर लिया था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहले हमने मीन के क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 14.1 के अंदर, फिर मोड के 14.2 के अंदर, और 14.3 की जो एक्सरसाइज है वो आपकी बेस्ड है मीडियन के ऊपर। ठीक है, मीन के अंदर बेसिक हमने तीन फॉर्मूलेस देखे। पहला अनग्रुप डाटा के लिए जो समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई, और फिर ग्रुप डेटा के लिए भी हमने फॉर्मूले अलग दे। अनग्रुप डेटा के लिए सिंपल कौन सा फॉर्मूला था आपका? समेशन एक्स आई डिवाइड बाई में एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जो समेशन एक्स आई एफ आई का फॉर्मूला था डिवाइड बाई में समेशन एक्स आई समेशन एफ आई, वो फॉर्मूला था ग्रुप डाटा के लिए, जहां पे आपको सिंपल इजी नंबर्स आपको गिवन हो वहां पे। दो फॉर्मूले और थे, एक एज्यूम मीन मेथड का और एक स्टेप डेविएशन मेथड का। ठीक है, जो था ए प्लस में समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, और एक में ए प्लस में एच इंटू में समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई। ठीक है, फिर हमने मोड डिस्कस किया था। मोड का सिंपल एक ही फॉर्मूला था आपके पास। ठीक है, जो एल प्लस में एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच। ठीक है, और अब हम डिस्कस कर रहे थे मीडियन। तो मीडियन भाई ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इवन ऑब्जर्वेशन है तो अलग फॉर्मूला, ऑड ऑब्जर्वेशन है तो अलग फॉर्मूला। किस केस में? जब आपको क्या गिवन हो, अनग्रुप डेटा गिवन हो, वहां पे हम निकालते हैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को चेक करते हैं कि भाई ऑब्जर्वेशन इवन है या फिर ऑड है। तो इवन ऑड के बेस पे हम मीडियन की वैल्यू निकालते हैं। अगर ऑड है तो n प्लस वन बाई टू एथ टर्म होगी, वो क्या होगी? मीडियन की वैल्यू। और अगर इवन है तो एवरेज ऑफ द n बाई टू एथ एंड द n बाई टू प्लस वन एथ टर्म का जो एवरेज होगा वो मीडियन की वैल्यू होगी। किस केस में? जब अनग्रुप डाटा गिवन हो आपको। ठीक है, कल फिर हमने ग्रुप डाटा भी डिस्कस किया था। ग्रुप डाटा के अंदर क्या था, आपको क्लास इंटरवल्स गिवन थे। क्लास इंटरवल्स कई बार बनाने पड़ते थे। अगर आपको डाटा कैसा गिवन हो, लेस देन 100, लेस देन 200, लेस देन 300, इस टाइप के, तो वहां पे हम इंटरवल्स कैसे बनाते हैं वो भी हमने कल सीख लिया था। एक जो मेन चीज हमने डिस्कस की थी वो की थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसके ऊपर कंप्लीटली जो आपकी मीडियन बेस्ड है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ही हम मीडियन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आज उसी के क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, और भी अच्छे से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मीडियन हम किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं आपके। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। ये जो डाटा आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहा है 68 कंज्यूमर्स का, कि भाई एक लोकेलिटी के अंदर 68 कंज्यूमर्स हैं, उनकी कितनी कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। तो भाई सबसे पहली बात, मीन और मोड तो आप निकालना सीख चुके हो, तो मीन और मोड आप इजीली इस डेटा का फाइंड आउट कर लोगे। पहले आप मीन निकालना फिर मोड निकालना। तरीका आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। देखो क्लास इंटरवल है तो या तो एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, मर्जी आपकी है। फिर मोड निकालना है तो मोड भाई सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मोड निकाल लोगे। और थर्ड मीडियन हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, क्योंकि मीन और मोड के काफी सारे क्वेश्चन हम
पिछली एक्सरसाइज में भी डिस्कस करके आ चुके हैं, 14.1 के अंदर भी और 14.2 के अंदर भी। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, मीडियन। कंपेयर करने का मतलब है भाई ये बताओ वैल्यू में क्या कितना डिफरेंस आ रहा है, लगभग सेम आ रही है या फिर मीन बड़ी है, मोड छोटा है, मीडियन की वैल्यू बड़ी आ रही है, वो चीजें इसने यहाँ पे कही है। तो वो लास्ट में एक लाइन में लिख के दिखा दोगे बस। अब यहाँ पे देखो भाई, ये क्लास इंटरवल्स गिवन है, ये क्या गिवन है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब है ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मंथली कंजप्शन यूनिट्स के अंदर गिवन है कि भाई 65 से लेके 85 यूनिट्स के बीच में जो कंजप्शन है वो कितने कंज्यूमर्स की है, 4 कंज्यूमर्स की। 85 से 105 5 कंज्यूमर्स की। तो क्लास इंटरवल क्या है, रेगुलर है, बिल्कुल कंटिन्यूस है। तो अब हमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे ही हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहां पे डिस्कस करेंगे अब। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी जो सबसे पहले लिखी हुई है वो एज इट इज, तो 4 यहां पे क्या आएगा, एज इट इज। ठीक है, 4 एज इट इज। 4 में क्या ऐड कर देंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 + 4 9। अब 9 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मतलब 9 + 13 या फिर 13 + 9 एक ही बात है, तो कितना आएगा 22। ठीक है, 22 प्लस में 20 कितना आएगा 42 सॉरी 42। 42 प्लस में 14 56 और 56 प्लस में 8 64 और 64 प्लस में 4 68। तो लास्ट जो वैल्यू आई है वो आई है 68। और एक चीज आपको अच्छे से पता है, समेशन एफ आई की वैल्यू भी कितनी आएगी, 68 कंज्यूमर्स की वैल्यू गिवन है। तो ये कंज्यूमर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी सारी ऐड करके देख सकते हो, वरना क्वेश्चन में भी गिवन है 68 कंज्यूमर्स की बात की गई है यहाँ पे। तो सारी फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा, 68 ही होगा। ठीक है, आप सम करके करना चाहो तो सम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट टर्म इस सम के इक्वल है, तो मतलब जो हमने CF निकाला है यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई 68। जो लास्ट टर्म होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की उसी को हम क्या बोलते हैं n, या फिर फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं n, एक ही बात है। तो सबसे पहले n की जो वैल्यू है वो है 68। तो n/2 हम फाइंड आउट करेंगे, n/2 कितना आएगा 68 डिवाइड बाय में 2 मतलब 34। ठीक है, ये n/2 की वैल्यू आ गई, n/2 की वैल्यू आ गई 34। ठीक है, अब भाई ये चेक करो 34 कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के इंटरवल में आएगा। तो n/2 की वैल्यू कहां देखते हैं, ग्रेटर देन, ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ऐसी CF की वैल्यू जो इस वैल्यू से क्या हो, स्लाइटली ग्रेटर हो, बिल्कुल स्लाइटली ग्रेटर हो या फिर नियरेस्ट हो बिल्कुल ग्रेटर में, उस वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे मीडियन क्लास के लिए। तो भाई 34 कहां आएगा, यहां तो नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। हाँ 34 इस इंटरवल में जरूर आएगा, क्योंकि 34 से जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, पहली 42। तो ये क्या बन जाएगी आपकी, यहां पे मीडियन क्लास बन जाएगी। 1 2 3 4 ये वाले, ये क्या बन जाएगी आपकी मीडियन क्लास यहां पे बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे n/2 lies in the interval 125 से 145 which is the median class, which is the median class। ये क्या बन गई यहाँ पे हमारी मीडियन क्लास बन गई। तो भाई L की वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 125। H होता है क्लास साइज, मतलब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट कितना है 145 माइनस में 125 20। तो क्लास साइज यहां पे कितना हो गया 20 हो गया। और क्या चाहिए हमें,
n/2 तो निकाल ही रखा है हमने 34। तो फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ। एफ को डिनोट करते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है 20, और एक वैल्यू हमारे पास रह गई सी एफ जिसे बोलते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और किस क्लास इंटरवल की, मीडियन क्लास से जो पहली क्लास है उस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मीडियन क्लास है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, इससे प्रीवियस क्लास की कितनी है 22। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। तो यहां से आप क्या कर दो, मीडियन के फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस में n/2 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई में फ्रीक्वेंसी इनटू में h। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां पे हमारे पास आ गया। अब सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, कितनी आएगी, लोअर लिमिट 125 प्लस n/2 की वैल्यू है 34 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 डिवाइड बाय में फ्रीक्वेंसी 20 इनटू में क्लास साइज 20। तो भाई इस 20 से ये 20 तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 125 प्लस में 34 माइनस 22, 124 प्लस में 34 माइनस में 22 कितना आ गया, और 7 और 3 137। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 137 हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। और यही हमें क्या करनी थी यहाँ पे फाइंड आउट करके बतानी थी, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पे मीडियन ऑफ द डेटा हमारे पास आ गया। अब मीडियन का मतलब क्या है, देखो 137 मीडियन की वैल्यू आई है, तो 137 इसके बीच में आ रही है वैल्यू। अब मीडियन किस चीज को डिनोट कर रहा है, आप सिंपल इजीली कह सकते हो भाई ये मिड वैल्यू है, ठीक है, कि भाई जो कंज्यूमर यूनिट है, जो मंथली कंजप्शन है उसकी बिल्कुल मिड वैल्यू है ये। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो 50% ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो 137 से लेस यूनिट कंज्यूम करते हैं, और 50% से ज्यादा जो कंज्यूमर्स हैं वो 137 से ज्यादा यूनिट्स क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है वो क्या है आपकी बिल्कुल मिड वैल्यू है। इससे ऊपर जो 50% लोग हैं कंज्यूमर्स हैं वो इस यूनिट से कम कंज्यूम करते हैं, और इसके ऊपर जो 50% लोग हैं, क्योंकि ये मिड वैल्यू है तो ऊपर ही 50% नीचे ही 50%, वो जो लोग हैं कंज्यूमर्स हैं वो 137 यूनिट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये डिनोट करता है यहाँ पे मीडियन इस डेटा का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। देखो भाई यहाँ पे आपको मीडियन गिवन है 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। हमें मीडियन की वैल्यू गिवन है, हमें क्लास इंटरवल गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, और टोटल फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे गिवन है, ध्यान से देख लो, ठीक है। ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो मीडियन गिवन है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है। तो भाई सबसे पहले मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 5 तो एज इट इज आएगा, 5 प्लस में एक्स कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ठीक है। 5 प्लस एक्स प्लस में 25 प्लस एक्स, ठीक है। फिर 25 प्लस एक्स प्लस में 15, 25 प्लस एक्स प्लस में 15 कितना हो गया 40 प्लस में एक्स, और 40 प्लस एक्स प्लस में वाई, तो 40 प्लस एक्स प्लस में वाई, और लास्ट में 40 प्लस एक्स प्लस वाई ऐड करेंगे 5 के अंदर, तो कितना आएगा 45 प्लस में एक्स प्लस में वाई। ये हमारे पास आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। अब ये लास्ट टर्म आई है, तो भाई मैंने कल ही बताया था जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म आती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ये सभी को पता है अच्छे से कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो 45 प्लस में x प्लस में y है वो किसके इक्वल है 60 के इक्वल है, और यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस में
5 आ गया आपके पास 15। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे आ गई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, मीडियन निकालना है। मीडियन गिवन है तो फॉर्मूले में तो सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 60 है। यहां से तो हम बता ही नहीं सकते एग्जैक्ट देख के कि भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। हाँ, ये कह सकते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी गिवन है, 60 गिवन है। तो n की वैल्यू तो हो गई भाई 60, n की वैल्यू हो गई 60, तो n/2 कितना आएगा, 30। अब 30 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे n की वैल्यू हमें यहाँ पे इसलिए नहीं निकालनी कि हम मीडियन निकाल रहे हैं। वैसे देखो ध्यान से एक चीज, n/2 हमने निकाल लिया, चलो फॉर्मूले में यूज होगा, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीडियन 28.5 है। तो मीडियन 28.5 है, तो ये देख के बताओ 28.5 की वैल्यू कौन से इंटरवल में आएगी। तो ये तो सभी को पता है भाई 28.5 20 और 30 के बीच में आएगी। तो ये क्या बन जाएगी आपकी, डायरेक्टली मीडियन क्लास बन जाएगी। ठीक है, ये क्या बन जाएगी आपकी, मीडियन क्लास यहां पे बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी यहां पे मीडियन क्लास बन जाएगी 20 से 30, ये फ्रीक्वेंसी और ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये n/2 की वैल्यू आ गई। और मीडियन कितना गिवन है यहाँ पे, मीडियन आपको गिवन है 28.5, which lies in the interval 20 से 30, and it's a median class। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, मीडियन क्लास बन गई। L की वैल्यू 20, H की वैल्यू 10, और क्या रहेगी, n/2 की वैल्यू हमने निकाल ली। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है, 20, और लास्ट रहेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इस क्लास से पहली वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 प्लस एक्स। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स। सारी वैल्यू करो फॉर्मूले के अंदर पुट। मीडियन का फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई मीडियन निकालते हैं L प्लस n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई में F इंटू में H। और मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है, 28.5, लोअर लिमिट 20 प्लस n/2 की वैल्यू 30 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 प्लस एक्स। तो भाई माइनस करूंगा तो माइनस का 5 और माइनस का x, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस दोनों के साथ आएगा, तो माइनस का 5 और साथ में माइनस का x। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया ब्रैकेट ओपन करके। ठीक है, डिवाइड बाय में फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 इंटू में h की वैल्यू है 10। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब करो भाई, तो ये 10 2 जा 20, 28.5 माइनस में 20 कितना होगा, 8.5। तो यहां पे ये बच गया लेफ्ट हैंड साइड में 8.5 इक्वल है 30 माइनस 5 25, 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई में 2। और यहां से 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 17, और ये 25 माइनस में x, और x को ले आओ इस तरफ, तो x इक्वल टू 25 माइनस में 17 किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। ठीक है, 25 माइनस 17 यहाँ पे 8 के इक्वल आ गया। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस वाई की वैल्यू 15 है, कि भाई x और y का जो सम है वो 15 है। हमें x की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 15 माइनस x की वैल्यू है 8, तो 15 में से 8 गए तो 7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8 और y की वैल्यू हो गई 7। और यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करके बतानी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7, और यही चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके बतानी थी। ठीक है,
तो इस टाइप का कल हमने एग्जाम्पल भी किया था, वहां पे सिंपल हमें x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे हमें x और y दोनों की वैल्यू पूछी गई, तो दोनों की वैल्यू हमने इजीली निकाल ली। सबसे पहले x और y में रिलेशन फाइंड आउट किया, यहां से ये दोनों इक्वल होते हैं। फिर जो मीडियन गिवन था, अब मीडियन कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा, वो बन गई आपकी मीडियन क्लास, ये आपकी बन गई मीडियन क्लास। यहां से सारी वैल्यूज निकाल ली, फॉर्मूलेज के अंदर पुट कर दिया और सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज करते हैं, उसने कुछ डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया। उसने क्या रिजल्ट मिला उसको वहां से कि भाई 100 पॉलिसी होल्डर्स के उसने डाटा कलेक्ट किए, तो वहां से हमें मीडियन एज निकालनी है। इफ पॉलिसीज आर गिवन only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years। यहाँ पे एक कंडीशन कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि भाई जो पॉलिसी दी जाती है ना, वो उस पर्सन को दी जाएगी जिसकी एज क्या होगी, कम से कम 18 होगी, मतलब 18 से बड़ी होगी, और 60 ईयर से उसकी एज लेस होगी। जो इनके एज के बीच में जो पर्सन आ रहे हैं 18 से लेके 60 तक, उन्हीं पर्सन को पॉलिसी यहाँ पे दी जा रही है, और वही डाटा यहां पे आपको गिवन है। अब सबसे पहली बात आती है, डाटा को ध्यान से देखो किस फॉर्म में गिवन है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35। तो ये डाटा कुछ एग्जाम्पल में हमने किया था, याद आ गया होगा आपको। तो इसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल में। और ये किसकी वैल्यू होती है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अगर आपको डाटा इस फॉर्म के अंदर गिवन है तो ये सारी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 100 मतलब यहाँ पे टोटल 100 पॉलिसीज यहाँ पे ली गई है, और ये चीज आपको यहाँ पे भी गिवन है, 100 पॉलिसी होल्डर्स की पॉलिसी यहाँ पे ली गई है, डाटा लिया गया है। तो ये वैल्यू कितनी है, 100। ये सारी है क्या बन जाएगी यहाँ पे, ये सारी आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो भाई इससे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो क्लास इंटरवल में यहीं पे ही बना लेता हूं साइड में ही। ठीक है, तो भाई देखो बिलो 20 मतलब 20 ईयर से जो छोटे हैं, जिनकी एज 20 ईयर से कम है, तो कितने भी हो सकते हैं, बट यहां पे इसने क्या कहा है कि भाई कम से कम 18 से बड़ा होना चाहिए वो पर्सन, उसकी जो उम्र है वो 18 साल से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी यहां पे निकाल सकते हैं। तो बिलो 20 को मैं बिलो 20 ना रख के क्या लिखूंगा, 18 से लेके 20 तक। ठीक है, इसको आप बिलो 20 भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 18 से 20 इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि भाई 18 से बड़े होने चाहिए, बस इसी वजह से। वरना एग्जाम्पल में आपको याद होगा स्टार्टिंग को हमने बिलो 20 को बिलो 20 ही छोड़ा था, कुछ भी हो। ठीक है, अब बिलो 25, तो भाई 18 से 20 के बीच में तो इतने आ गए, साथ में फ्रीक्वेंसी भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, साथ में फ्रीक्वेंसी भी नोट कर रहा हूं। तो भाई 18 से 20 साल के बीच में कितने पॉलिसी होल्डर हैं, 2 ही पॉलिसी होल्डर हैं। ठीक है, अब बिलो 25, 25 साल से जिसकी उम्र कम है, ऐसे कितने पॉलिसी होल्डर हैं, 6। और इनमें कौन से आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, इनमें ये 2 पॉलिसी होल्डर भी इसमें काउंट हो चुके हैं क्योंकि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से इंटरवल क्या बनेगा, 20 से 25 के बीच में, 20 से 25 के बीच में। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, 6 - 2 मतलब कि 4। अल्टरनेटली क्या करेंगे, माइनस करते चलेंगे। ठीक है, वो भी आपको कल मैंने समझा दिया था, माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाले पॉलिसी होल्डर्स इसमें ऐड हो चुके हैं, इसी वजह से इनकी वैल्यू मुझे अलग निकालनी है इंटरवल्स में, इसी वजह से हमने उसको माइनस किया। अब बिलो 30 का मतलब है 25 से लेके 30 तक का इंटरवल बनेगा। अब बिलो 30 में 24, ये सारे काउंट हो चुके हैं, तो 24 में से 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बच गया यहाँ पे, 18। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे आ गई। नेक्स्ट बिलो 35 का मतलब है 30 से लेके 35 तक, ये क्लास इंटरवल। अब यहां पर तो भाई 45 गिवन है, तो 45 में ये सारे काउंट हो चुके हैं, 24 के 24 सारे। तो 45 में से क्या करेंगे, 24 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 21। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गए, तो 21।
और नेक्स्ट इंटरवल बनेगा बिलो 40 का मतलब है 35 से लेके 40 तक। कितने हैं यहाँ पे 78, तो 78 में से 45 को माइनस करेंगे 33, ठीक है। 8 में से 5 गए 3, 7 में 4 गया 3। नेक्स्ट बिलो 45 का मतलब है 40 से लेके 45 तक, ठीक है। तो कितने हैं 89 टोटल गिवन है भाई, 45 से बिलो टोटल गिवन है 89, तो 89 में से 78 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 11, ठीक है। ये आ गया 11 आपके पास। नेक्स्ट बिलो 50 का मतलब है 45 से लेके 50 तक, तो भाई यहाँ पे 92 गिवन है, 92 में से 89 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 3। और यहाँ पे गिवन है बिलो 55 का मतलब है 50 से लेके 55 तक, तो 98 माइनस में 92 यहाँ पे 6 आ जाएगा, और लास्ट में 55 से लेके 60 तक, क्योंकि लास्ट ईयर एज कितनी है 60 तक, उससे छोटे होने चाहिए 60 ईयर से कम, तो 55 और 60 के बीच में 100 माइनस में 98। अब ये सारी क्या आ गई फ्रीक्वेंसी आ गई, और इनको ऐड करोगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी 100 के ही इक्वल आएगी। ये जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी सारी 100 के ही इक्वल यहाँ पे आएगी, ठीक है। यही चीज हमें क्या करनी थी यहाँ पे पहले फाइंड आउट करके बतानी थी, समझ आ गया। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, यहाँ पे हमने CI की वैल्यू निकाल ली, CI हाँ क्लास इंटरवल्स, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये क्या गिवन है आपको, ये आपको क्या गिवन है यहाँ पे CF, जिसे हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो क्वेश्चन आपको एग्जाम में गिवन होगा, आपको पूरी टेबल दोबारा से बनानी है। स्टार्टिंग में क्या लिखोगे क्लास इंटरवल, ये नहीं लिखना आपको, फिर ये चीज आपको दोबारा नहीं लिखनी, आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना है क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। अब करें क्वेश्चन को सॉल्व। निकालना क्या है यहाँ पे फाइंड द मीडियन, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, हाँ कैलकुलेट द मीडियन एज, तो मीडियन एज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले भाई चेक करो n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100, तो भाई n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो चेक करो भाई 50 कौन से इंटरवल में लाई करेगा, मतलब ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जहां पे 50 लाई करेगा। तो 50 भाई यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, 45 में भी नहीं आएगा, हाँ इस क्लास इंटरवल में आएगा 78 के अंदर। तो ये बन जाएगी आपकी 78, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाली क्लास 1 2 3 4 5, ये क्या बन गई आपकी मीडियन क्लास बन गई यहाँ पे, क्योंकि जो 50 की वैल्यू है उससे ग्रेटर वैल्यू हमें लेनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो कौन सी है 78, 45 छोटा है 50 से, तो कौन सा नंबर आएगा 78। वहां पे नियरेस्ट लिखा हुआ था, नियरेस्ट का मतलब है नियरेस्ट ग्रेटर, नियरेस्ट का मतलब ये नहीं अगर छोटा भी हो वो भी नियरेस्ट में, नहीं, जो ग्रेटर नियरेस्ट है उसको हमें लेना है यहाँ पे। तो 78 आ गया। ये आपकी क्लास इंटरवल आ गई कौन से 35 से 40, तो n/2 lies in the class interval 35 से 40 which is the median class। 35 से 40 विच इज द मीडियन क्लास। अब निकालो भाई सारी वैल्यू, L की वैल्यू 35, H की वैल्यू 5, क्लास साइज 40 माइनस में 35, और n/2 की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, कितनी है 50। नेक्स्ट रह गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 33, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सॉरी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है 45, ये मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 45। बस अब सारी वैल्यूज क्या करो क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो। तो मीडियन किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस में n/2 माइनस CF डिवाइड बाई में F इंटू में H। लोअर लिमिट 35 प्लस n/2 की वैल्यू है 50, माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 45,
फ्रीक्वेंसी है 33 और h है यहाँ पे 5। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो करो भाई सॉल्व, कितना आएगा 35 प्लस में 50 में से 45 गए, 5 5 इंटू 5 25, 5 बचे 25 और यहाँ पे 33। ठीक है, तो ये आएगा 35 प्लस में 33 से डिवाइड करो तो जीरो पे पहले तो 0.250 जाएगा, 7 21 7 21 और 22, 7 21 7 21 और 231, 250 231, तो 7 पे ही जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा। 250 31 यहाँ पे 19, 190, 190 को 33 पे करेंगे तो 6 18 और 6 18 19, हाँ ये जाएगा 7 6 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगी 35.76। ठीक है, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 35.6 हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो कि आपकी मीडियन की वैल्यू यहाँ पे होगी। ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी थी यहाँ पे फाइंड आउट करके बतानी थी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। भाई 40 पत्ते हैं उन प्लांट्स के, उनकी लेंथ मेजर्ड की गई है मिलीमीटर्स के अंदर, एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो टोटल 40 लीव्स है, तो भाई फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 40 है, इनको ऐड करके देख लो तो भी 40 ही आएगा। ठीक है, 12 और 5 17 20 24 26 37 40 40, हाँ ठीक है, टोटल 40 ही यहाँ पे आएगी। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, हमें क्या निकालना है, मीडियन लेंथ निकालनी है इन लीव्स की। समझ में आ गया, इन लीव्स की क्या निकालनी है, मीडियन वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लेंथ गिवन है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लीव्स गिवन है। ठीक है, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन आपने मोड के अंदर या मीन के अंदर किया था, जहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते वो क्या दिक्कत है कि क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल होनी चाहिए थी, यहाँ पे ब्रेकेज दिखाई दे रहा है, 1 1 का गैप आ रहा है 2 क्लास इंटरवल्स के बीच में। तो मैंने क्या बताया था, अगर 2 क्लास इंटरवल के बीच में 1 का गैप है तो 0.5 क्या करो, इसमें से माइनस कर दो और इसमें ऐड कर दो। मतलब लोअर लिमिट में से तो माइनस कर दो, अपर लिमिट में ऐड कर दो। ठीक है, जब भी क्लास इंटरवल क्या हो, कंटिन्यूस ना हो। ये देखो 126 पे खत्म हो रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है 127 से, और जहां से क्लास इंटरवल खत्म होता है वहीं से ही क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे देखो, सिंस देयर इज ए गैप of 1 unit between two consecutive intervals, therefore we add 0.5, 1 का डिफरेंस है 2 इंटरवल, तो 1/2 कितना 0.5, तो 0.5 हम ऐड करेंगे अपर इंटरवल में, इन अपर इंटरवल, इन अपर लिमिट, एंड सब्ट्रैक्ट 0.5 from lower limit of each class interval। ठीक है, हर एक क्लास इंटरवल से हम क्या करेंगे 0.5 लोअर लिमिट में से तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो यहां पे जो भाई टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, देखो देखो टेबल क्या बनेगी, यहां से हम यहां पे इसको ब्रेक करके दिखा देता कि आप कंफ्यूज ना हो, यहां पे बना देता हूं। ठीक है,
ये टेबल हम यहीं पर ही बना देंगे। तो ये लेंथ आपको गिवन है, तो क्लास इंटरवल्स जो बनेंगे यहाँ पे वो क्या बनेंगे, लोअर लिमिट में से तो 0.5 माइनस, तो 118 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 117.5, से लेके 126 में ऐड कर दो तो 126.5, ये बन जाएगा आपका पहला क्लास इंटरवल। ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, फिर ये स्टार्ट कहां से होगा 126.5 से लेके इसमें ऐड कर दो 135.5, यहाँ पे भी फिर 135.5 से लेके 144.5। ठीक है, यहाँ से भी 144.5 से लेके 153.5, और नेक्स्ट 153.5 से लेके 162.5, नेक्स्ट इंटरवल 162.5 से लेके 171.5, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड, और यहाँ पे 171.5 से लेके 180.5, ये हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल्स की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम यहीं पे ही निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैं इसी टेबल के अंदर निकाल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वरना अलग से भी बना सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है हमें दोबारा से ये लिखते देख देख के दोबारा फिर ये सारी वैल्यूज लिखनी पड़ती। ठीक है, बट आपको एग्जाम के अंदर अलग से टेबल बनानी है, पहले क्लास इंटरवल्स, फिर नंबर ऑफ लिफ्ट्स, मतलब ये क्या गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये एफआई की वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, और ये पार्ट है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहली एज इट इज, 3 एज इट इज, 5 और 3 8। ठीक है, इसमें इसको ऐड कर दिया 8, 8 प्लस 9 कितना हो गया 17, और 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 4 38, और 38 प्लस 2 40। ठीक है, और टोटल कितनी 40 लिफ्ट्स की ही हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो टोटल कितना आ गया, लास्ट जो टर्म है, जो लास्ट टर्म है वो कितनी आई है 40 आई है, और यहाँ पे जो सम आएगा इनका समेशन एफ आई वो भी कितना आएगा 40 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू अगर सेम आ रही है तो मतलब जो हमने सी एफ की वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही है। ठीक है, बस अब क्या रह गया, आप तो बस वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, एन की वैल्यू पुट करो, तो भाई एन कितना है यहाँ पे 40, तो n बाई 2 की वैल्यू हो गई 40/2 20। अब 20 कौन से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा भाई, 3 में नहीं करेगा, 8 में भी नहीं करेगा, 17 में भी नहीं करेगा, वो लाई करेगा 29 के अंदर। ठीक है, जो नियरेस्ट ग्रेटर है, जो n/2 की वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट, जो नियरेस्ट ग्रेटर होगा वो कहाँ पे लाई करेगी 29 के अंदर। तो यहां से हम क्या करें, जो हमारी मीडियन क्लास होगी वो कौन सी बन जाएगी, ये वाली, ये क्या बन जाएगी हमारी मीडियन क्लास, यहाँ पे बन जाएगी 144.5 से लेके 153.5, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कौन से 144 से 153, n/2 लाइज इन क्लास इंटरवल 144.5 से 153.5, यही है ना 144.5 से 153.5, विच इज द मीडियन क्लास, विच इज द मीडियन क्लास, ये हमारे लिए क्या बन गई मीडियन क्लास बन गई। तो भाई मीडियन क्लास की एल की वैल्यू कितनी है 144.5, एच कितना है 153.5 में से 144.5 को माइनस करो कितना आएगा 6 और 3 9 9, और एल की वैल्यू एच की वैल्यू, और क्या चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 12, और एक वैल्यू रहेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 17, ये वैल्यू यहां पे हमारे पास आ गई, बस यही वैल्यू चाहिए। और तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे क्या होता है मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस में
n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई में F इंटू में H। L की वैल्यू कितनी है 144.5 प्लस n/2 20 माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 डिवाइड बाई में फ्रीक्वेंसी है 12 और क्लास साइज है यहाँ पे 9। करो सिंपलीफाई भाई अब इनको 144.5 प्लस में 20 में से 17 गए 3 गुना में 9 बटे में 12 तो भाई 3 4 12। ठीक है और यहाँ पे कितना आ गया 144.5 प्लस में यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे 9/4 तो 9/4 कितना आएगा 4 2 8 4 2 8 फिर 0.04 2 8 20 5 4 20 2.25 और इसको ऐड करो कितना आएगा 144.5 प्लस में 2.25 तो ये आ गया 146.75 ये वैल्यू हमारे पास आ गई मीडियन की। ठीक है और यही चीज हमें क्या करनी थी यहाँ पे फाइंड आउट करके बतानी थी। समझ आ गया तो सिंपल क्वेश्चन था बस यहाँ पे हमें इंटरवल्स को पहले अरेंज करना था और कुछ नहीं था। क्लास इंटरवल्स को हमें यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं था, यहाँ पे क्लास इंटरवल को हमने क्या कर दिया कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंज कर दिया। उसके बाद वही सेम मेथड सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड किया फिर वहां से हमने निकाली किसकी वैल्यू n/2 और फिर हमने वो चेक किया कि भाई n/2 जो कि आपका मीडियन क्लास कहाँ पे लाई करेगी वो हमने पहले वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। ये आपकी मीडियन क्लास आ गई थी। फिर ये L की वैल्यू डिफरेंस इनका H ये फ्रीक्वेंसी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ये वैल्यूज हमने सारी क्या कर दी फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी और वहां से हमने वैल्यू निकाल ली मीडियन की यहां से। ठीक है तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर गिवन है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। कुछ क्वेश्चन बीच में रह गए 1 से 2 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप खुद घर से ट्राई करके आओगे। सिंपल से क्वेश्चन है सारे बिल्कुल। ठीक है ये क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस नॉर्मल आपको टेबल बना के ही दिखा देता हूँ वरना कैलकुलेशन भी आप इजीली कर लोगे। ठीक है क्योंकि सारे बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। वही टेबल बनानी, वही मीडियन क्लास निकालनी, वही फॉर्मूला अप्लाई करना, बस कैलकुलेशन अलग है। ठीक है नंबर्स अलग है तो कैलकुलेशन भी अलग होंगी। तो यहाँ पे देखो भाई क्या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, वेट ऑफ 30 स्टूडेंट, तो 30 स्टूडेंट्स का वेट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का सम कितना आएगा 30। ये क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पे। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, तो सबसे पहले भाई क्लास इंटरवल कितने हैं 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है फिर गिवन है आपको फ्रीक्वेंसी जो कि Fi कितनी है 2 3 8 6 6 3 2 और हमें निकालना क्या है सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है एग्जाम के अंदर बिल्कुल अच्छे से स्केल वगैरह लेके बिल्कुल अच्छे से टेबल बनानी है। ठीक है यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, एग्जाम के अंदर बिल्कुल भाई टेबल बनानी है स्केल के साथ, बॉक्स अच्छे से बनाने हैं बिल्कुल। ठीक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये नंबर एज इट इज 3 + 2 5। ठीक है फिर 8 + 5 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28 और 28 + 2 30। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 30 स्टूडेंट्स हैं तो लास्ट टर्म कितनी आ रही है 30 आ रही है और इनका सम भी कितना आएगा फ्रीक्वेंसी का 30 ही आएगा। तो नीचे लिख देना समेशन Fi = 30 और ये लास्ट टर्म भी 30 आई है। अब सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू तो गिवन है 30 तो n/2 आएगा यहाँ पे भाई 15। ठीक है 15 आ गया यहाँ पे तो भाई 15 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगी आपकी मीडियन क्लास, कौन सी ये वाली 55 से 60 के बीच में ये बन गई आपकी यहाँ पे मीडियन क्लास। अब निकालो यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे मीडियन क्लास कौन सी आ गई, मीडियन क्लास आ गई आपकी 55 से लेके 60।
तो L की वैल्यू हो गई 55, H की वैल्यू हो गई 5, फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की 6, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास कितनी होगी 13। बस यही वैल्यू चाहिए थी हमें। करो फॉर्मूले में पुट। तो मीडियन किसके इक्वल होता है आपका, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस में n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई में F इंटू में H। तो लोअर लिमिट शायद 55 है ना, 55, हाँ। L प्लस में n/2 15 माइनस में CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 डिवाइड बाई में फ्रीक्वेंसी है 6 और इनटू में क्लास साइज 5 का ही है शायद, क्लास साइज 5। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो कितना आएगा देखो भाई, 55 प्लस में 15 में से 13 गए 2 गुना में 5 गुना में 6, तो 2 3 जार 6, तो ये आ गया, ये ब्रैकेट के अंदर रखना हमेशा, 5/3। करो इसको सिंप्लीफाई, कितना आएगा 55 प्लस में, पहले तो 3 1 जार 3 20, तो 6 3 18, फिर से 20, फिर 6 3 18, फिर से 20, 6 3 18, तो ये आएगा 1.66666। तो इसको हम एक डेसिमल के बाद लिख देंगे 67, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 56.67, ठीक है। ये आपके पास आ गया मीडियन ऑफ द एजेस था क्या, वेट। जो भाई मीडियन क्या है, मीडियन की वैल्यू कितनी आई है 56.67। अब इसका मतलब क्या है कि जो 50% स्टूडेंट हैं उनका वेट क्या है 56.67 से कम है, और 50% स्टूडेंट जो है उनका जो वेट है वो 56.7 से ज्यादा है। तो वो वैल्यू क्या है, बिल्कुल मिड वैल्यू है। ये ऐसी वैल्यू है कि आधे जो बच्चे हैं उनका वेट इससे कम है और आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं उनका वेट क्या है इससे ज्यादा है। बिल्कुल 50-50% डिवाइड कर देता है, ये मिड वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा मीडियन का टॉपिक। कल हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, और कोशिश करेंगे कल ही वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम लास्ट चैप्टर आपका क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।